उबलते हुए पानी में 1 कप सूजी डालें तो इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है आज दोस्तों। मैदे का इस्तेमाल नहीं करूँगी और इतनी हेल्दी रेसिपी रेडी होगी ना कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। और किचन में जो मौजूद चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी सी बस हम उसी से इसको रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो चलें आज की जो रेसिपी इसको बनाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और रमज़ान स्पेशल है। सबसे तो पहले तो मैं इसके लिए एक मज़ेदार से आलू की स्टफिंग तैयार करूँगी। ठीक है, एक कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून राई डाली है और इसमें डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून ज़ीरा। साबुत ज़ीरा लिया है मैंने, थोड़ा सा ऑयल लिया, ज़्यादा नहीं लेना। और इसको कड़कड़ा लेंगे और इसमें 1 टीस्पून मैंने चॉप लहसुन अदरक डाल दिया है। 1 टेबलस्पून चॉप मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी है इसमें। बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। इसमें चटपटी से हमने बनानी है ये स्टफिंग। और एक छोटा सा बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज लेके इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो भी मैंने डाल दिया। 1 टेबलस्पून साबुत कुटा हुआ धनिया ऐड किया, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कलर नहीं देना है हमने प्याज को। सारा मसाला भुन जाएगा, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और प्याज का गोल्डन सा कलर हो गया तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आलू। 2 अदद आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, और उसको बॉईल करने के बाद मैंने इसका छिलका उतारा, इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया और फिर आपने इसको इस मसाले में ऐड कर देना है। तो अच्छी तरह से इसको चम्मच चला के मिक्स करेंगे ताकि ये जो मसाला है ना आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस में ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का ऐड कर दिया है, गरम मसाला डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्चें, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी ऐड कर दिया इसमें। बस अब इस आलू को इन मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और ये चटपटे से हमारे आलू की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। इसमें अगर आप धनिया डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, और एक आधा नींबू है वो भी मैंने इसमें निचोड़ दिया अच्छी तरह से। इससे हल्की सी खटास आ जाएगी और ये फ्लेवर जो होता है ना, जितने भी स्पाइसेस हम ऐड करते हैं इसको बहुत इन्हांस करता है लेमन। चलें जी, स्टफिंग हमारी रेडी हो गई। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें 1 कप की मदद से मैं डालूँगी पानी। अच्छा, ये जो कप लिया है ना मैंने, जिस कप से आप कोई भी कप ले लें अपने घर में मेजरिंग के लिए, जिससे आपने पानी डालना है उसी से फिर आपने सूजी भी लेनी है। तो तकरीबन मैंने 1 कप डाला पानी का, और देखें उसी से मैंने आधा कप पानी का और शामिल कर दिया इसमें। और चूल्हा मैंने गरम ऑन कर दिया है इसमें, और इसमें जैसे ही पानी गर्म होगा तो इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का ऐड कर दिया है। नमक को इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पानी में अच्छा से एक बॉयल भी आ जाए। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, यहाँ जिस कप से मैंने पानी लिया था उसी कप से मैंने 1 कप भर के सूजी के लिए थोड़ी थोड़ी करके आप सूजी शामिल करते जाएंगे, और साथ ही आपने चम्मच भी चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये सूजी मैंने ऐड कर दी है। अब आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है, और आंच जो है आपने हल्की कर लेनी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करनी, क्योंकि सूजी जो है पानी भी जल्दी सोख कर लेती है और ये पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा। हमने सूजी को थोड़ी देर भूनना भी है, और स्लो फ्लेम पे आप ये काम करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। हमें तब तक चम्मच चलाना है ये स्मूथ सा हमारा आटे की तरह रेडी ना हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको पता सूजी तो फ़ौरन ही सोक कर लेती है, उसका पानी ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे भी नहीं और इसमें गुठलियाँ भी ना बने। अब यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर दूँगी। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपने, थोड़ा सा ऑयल डालना है, और इससे ये होगा कि ये स्टिकी, ये जो चिपक रही ना पैन से, ये नहीं चिपकेगी। तो बस ये देखें इकट्ठा होना शुरू हो गई, इसकी निशानी है कि हमारी डो रेडी हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त स्मूथ, और ज़रा से भी आपको इसमें गुठलियाँ नज़र नहीं आ रही होंगी। तो चलें इसको एक साइड पर रखते हैं। और चूँकि ये बहुत गर्म थी इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, इतना कि आप इसको हाथ लगा सकें। ये हल्का गर्म है अभी, और आपने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1 मुट्ठी भर के फ्रेश धनिया का भी ऐड कर दिया है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें और कलर भी। अब आपने इसको गूंदना है अच्छी तरह से। अभी तो आपको लग रहा होगा ये स्टिकी है, आप इसको करेंगे ना, हाथों से मसलेंगे तो आपके हाथों से चिपकेगा। तो इस तरह से आपने इस तरह से कर लेना है। इसको मुझे ज़रूरत तो नहीं लग रही, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं है, और से हाथों से मसलने से क्या होगा, ये बहुत ही स्मूथ, जैसे हम मैदा गूंथते हैं ना, ऐसे हमारा ये डो रेडी हो जाएगी। अभी तो हाथों से आपके चिपक रहा है। अब आपने क्या करना है कि इसको हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लें और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं, तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल भी आपके नहीं चिपकेगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक पेड़ा। इस तरह से ये देखें, अब ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है क्योंकि आपने हाथ वॉश कर लिया और ऑयल लगा लिया। अब आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं, और सारे पेड़े आपने एक साथ बना के रख लेना है, क्योंकि फिर इस तरह से छोटे बड़े नहीं होते हैं और हम एक ही साइज़ के बनाएंगे ये सारे। देखें 1 कप सूजी है और इससे कितने सारे हमारे ये पेड़े बन जाएंगे। ये मैं एक और बना के दिखाती हूँ, और इस तरीके से बनाना है इसमें क्रैक्स ना हो।
बिल्कुल स्मूथ चिकने हो रहा है बिल्कुल। देखें इस तरह से हमारी ये सूजी की डो रेडी होनी चाहिए। तो ये मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बड़े साइज़ के बनाए हैं, अगर आप चाहें इसका छोटा साइज़ भी रख सकते हैं। अभी जब मैं आपको इसके स्नैक्स बना के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इसको चौकोर भी बना सकते हैं, आप इसकी बॉल्स भी बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं और इसको अब मैं बेलूँगी। और बेलने के लिए मैं एक नया मेथड बताऊँगी। इसको आप बेलने की ज़रूरत नहीं होगी, बेलन की ज़रूरत नहीं होगी, सॉरी। और एक शॉपर ले लें, सिंपल सा, हर घर में होती है। थैली जो होती है ये आपने लेनी है। उसको मैंने कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इसके ऊपर आप हाथ की मदद से ऑयल लगा लें और इस तरह से शॉपर को आपने डबल करना है और उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करते वक्त आपने ख्याल रखना है, कोई भी कटोरी ले लें, प्याली ले लें, प्लेट ले लें, कि स्मूथ आपने करना है और चारों तरफ से बराबर करना है। देखें हाथ से भी नहीं चिपकेगा, बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और एक छोटी सी रोटी जो है ना हमारी ये रेडी हो गई है। देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितनी आसानी से बन गई, बगैर हम बेलन के काम के हमने ये हाथों से इसी तरह प्रेस करके बना लिए हैं। ज़रा सी भी कहीं से नहीं टूटी, ना ही इसमें क्रैक्स हैं। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आप ये देखें, और मेहनत भी नहीं होती, झटपट ये रेडी हो जाता है। और इसको प्रेस करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना ताकि इसमें क्रैक्स ना आए और ये टूटे नहीं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट सी डो है ना ये। और इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं करना आपने कि बीच में इसमें क्रैक आए। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त सी परफेक्ट, ये देखें हमारी ये एक कचौरी की तरह से ना, ये पतली सी रोटी आपने बेल लेनी है। बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ कितनी है। ये देखें इस तरह से ये मैं सारी बना लूँगी, रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी रोटियां मैंने बेल ली हैं। अभी मुझ कम से कम काफ़ी ये 7-8 बन गई थी और जितनी मुझे फ्राई करनी है इतनी ही मैं रेडी करूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक रोटी ली है इस सूजी की जो मैंने बनाई थी। अब इसके अंदर जो मैंने आलू की स्टफिंग रेडी की थी ना, ये आपने भर लेनी है। जितनी इसमें गुंजाइश हो, जितनी आपको मुनासिब लगे उस हिसाब से आपने डालना है, ना ही बहुत ज़्यादा भर के कि जब हम इसको फ्राई करें तो बाहर आ जाए, और ना ही बहुत कम डालनी है आपने। ठीक है, इस तरह से ही आपने सारी फिलिंग करनी है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। ये ज़रा बड़ी साइज़ की बन गई है, आप इसे छोटी भी रख सकते हैं और आप इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं। एक पेड़ा बना के जिस तरह से चौकोर पराठा बनाते हैं ना, फिलिंग अंदर भर के आप इसको बंद कर लें, इस तरीके से ही बना सकते हैं। या फिर आप इसकी बॉल भी बना सकते हैं, जैसे पेड़े में आप आलू का पराठा बनाते हैं उसमें भर के आप पेड़ा बना लेते हैं राउंड, वो भी आप शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये मैंने एक नए तरीके से, एक नए स्टाइल से स्नैक बनाए हैं और ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। इस तरह से मैं ये सारी फिलिंग कर लूँगी। अब इसको फ्राई कैसे करना है और किस बात का एहतियात, किन बातों की एहतियात करनी है, ये मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप बना के फ्रीज़र में रख दें, प्लेट में अलग अलग करके, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना ताकि चिपके नहीं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, ऑयल जो है आपने, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। और ऑयल के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयल जो है, क्योंकि ये सूजी के स्नैक्स हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए। और ऑयल इसमें कम डालेंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में कम कर लूँगी। तो ऑयल इतना डालना है कि एक साइड इसकी नीचे से फ्राई हो और फिर पलट के हमने इसकी दूसरी फ्राई करनी है। तो ये देखिए मैंने ऑयल कम कर लिया है। इतना रखना है आपने कि नीचे से बस फ्राई हो, इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, ताकि ये अंदर इसके ऑयल ना जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और जब इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। कितने सिंपल से हैं ये देखिए, नए स्टाइल के, बहुत ही बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट आलू की जो हमने इसमें स्टफिंग रेडी की है ना, बहुत मज़े के चटपटे बनते हैं। इसको आप इमली की चटनी, रायते के साथ सर्व करेंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। अब मैं आपको चेक कराती हूँ ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। जब मैंने इसको तोड़ा है तो आप ये देखिए कितने क्रिस्पी है बाहर से। इसकी इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा होगा कि बाहर से कितने खस्ता है और अंदर से चटपटे से आलू की इसकी जो फ्लेवरिंग है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। गर्मा गर्म इसको खाएं रायते के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ आपको पसंद हो। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और ऑसम है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान के लिए तो बेस्ट है। मैदे का इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बहुत कम ऑयल में बनाए हैं और बहुत मज़े के बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर कीजिए, कमेंट करके भी बताइएगा। और इसी तरह की मज़े की रेसिपी मैं आपसे शेयर करती रही हूँ। इसके लिए अपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दुआ के साथ। अल्लाह हम सबके दस्तरखानों को हरा भरा रखे, मुश्किलें आसान करें, दुआओं को कबूल फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।